एक आतंकवादी संगठन, पहली बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हमास को आतंकवादी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषित कर रखा है, सऊदी अरब ने भी घोषित कर रखा है, और कतर ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब मुझे दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। नाम ले रहे हैं, गलत आप भारत से कहलवा दीजिए, भारत ओआईसी ने भी हमास को आतंकवादी नहीं घोषित किया। भारत G20 का, अरे भाई ओआईसी आतंकवादी, ओआईसी से प्रेसिडेंट है, आपको कोट कर रहा हूं, ओआईसी को गलत कह रहे हैं, ओआईसी को गलत कह रहे हैं। एक कम्युनिस्टों कैसी मोहब्बत है ओआईसी, मजेदार बात बता दूं। 10 सेकंड एक बात भाई, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में 56 देश हैं, एक देश बता दिया कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। अगर पता लग जाए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है तो फटाक से सुनिए, सबसे पहला देश बैन करने वाला आपने में टन पे बोलिए भाई। सर एक जगह भी बैन नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में बैन नहीं है, पाकिस्तान में बैन नहीं है, पाकिस्तान ओआईसी का अरब देश नहीं है। तो आप यूएई में बैन नहीं है, कर रहे हैं, सऊदी अरब में बैन नहीं है, नहीं है, सऊदी अरब में बैन नहीं है, सऊदी अरब में बैन है, हद होती है। सऊदी अरब ये तो मुनाफिक है भाई, जो कहते हैं भगवान को, तो फिर आप तो खुद मान रहे हैं इराक में सरकार कह देते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं मेहरुद्दीन अंग्रेज, एक सवाल ठीक नहीं है। अच्छा एक करके शांति से बोलने दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बात। सर बास पार्टी ने बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। आइजनहावर प्लान बनाया चलाइए, मिस्र में चलाइए, यूनाइटेड में चलाइए, मोरक्को में चलाइए, इराक में चलाइए, अफगानिस्तान में चलाइए, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार रहती है। आप कैसे कह रहे हैं? अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, हर जगह बदली है। अच्छा मैं एक मिनट में बता रहा हूं, अब यहाँ भी एक पुरानी कहावत है ऑन राइटर रोड, एक पुरानी कहावत है कि हमने देसी घी खाया था हमारी कलाई सूंघ लो। ये पुरानी कहावत है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें होती थी, हुआ करती थी, अब नहीं है, वहां पार्टी भी बैन है। ठीक है, सुधांशु दत्त एक करके। अमेरिका ने एक आइजनहावर प्लान बनाया 1957 में और कहा कि जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे आर्थिक सहायता मिलेगी, और उस आर्थिक सहायता लेने वाला पहला कंट्री बना पाकिस्तान। सारे मुस्लिम कंट्रीज ने लिया उनके साथ। क्या बात करते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ठीक है, और मैं सुनिए जी, सुनिए, जितने भी एक करके हैं उनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है, 99% मुस्लिम देश हैं, और कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान को मानते नहीं। वो तो मुनाफिक है भाई, वो तो काबिले गर्दन से नहीं है उनके लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन लोगों से नहीं, एजेंडा समझो। एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को तो जोड़े रहो फिलिस्तीन तक, और हिंदुओं को तोड़ के रखना है उत्तर और दक्षिण में, तमिल और हिंदी में, अगड़े पिछड़े और दलित में। हिंदुओं को जाति में तोड़े रहो, मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रहो। यह है एजेंडा जिसे समझना चाहिए, और इसीलिए इसको आपको भली भांति समझना चाहिए। आज का एजेंडा नहीं है, आज का एजेंडा नहीं है जनाब। सैयद जवाद और मेहरुद्दीन रंगरेज, और उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। ओके रंगरेज साहब, आपका सवाल किससे? मेरा सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, छोटा सवाल छोटा जवाब, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो जय श्री राम लगा के नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, और मोदी और योगी का नाम लेकर चेतन शर्मा ने 3 मुस्लिम लोगों को ट्रेन में मारा गया, और आपके जो एमपी हैं प्रवेश वर्मा और इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए। जब आप ही यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदू भाइयों की वोट बैंक चाहते हैं, तो आप ऐसा राजनीति करते क्यों हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो देश में? मुसलमान एक भी मंत्री नहीं है कैबिनेट में मोदी जी की सरकार में। ये ऐसा दुर्व्यवहार कांग्रेस सरकार में बुद्धिस्ट मंत्री बताइए, कांग्रेस मंत्री बताइए। नहीं तो बुद्धिस्ट मंत्री तो नहीं होता, माइनॉरिटी मतलब मंत्री होता है। आप बनाइए, नहीं है 20% वाले का मंत्री है ना। चलिए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा माइनॉरिटी जो है कमीशन वो हमेशा। अच्छा, मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक क्या है? अब आए, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किया। माइनॉरिटी कमीशन हमेशा मुस्लिम होता है, बताइए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कब बनाया? हम बताते हैं, हमने सिख को बनाया, हमने ईसाई को बनाया, हमने जैन को बनाया। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आया। अब आपका सवाल क्या है? अब्बासी साहब, रवानी साहब से है जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है? इससे जवाब दो। अब एक बार कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इससे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है।
2000 घंटे 103 साल से आपको मौका दूंगा, 30 103 सेकंड साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी इनके नहीं सवाल का रहा जवाब। और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता को नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया। मैं बता रहा हूं, आप ही के सवाल का जवाब। मुस्लिम संगठनों की बात कर रहा हूं। ये लोग मुसलमान था ना, आपकी आवाज आ रही है। ये लोग मुसलमान था। हम एक अल्लाह को, एक कुरान को और एक नबी को मानने वाले हैं। क्या नबी हमारे नबी ने क्या आतंक फैलाया था? हमारे जिस हम नबी को मानते हैं, क्या उन्होंने जहाद फैलाया था? हम उस नबी को मानने वाले हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, अपने नबी को बदनाम कर रहे हो। आतंक तो आतंकी होता है, उसका धर्म भी है। आज धर्म जो ज्यादा है वो मुस्लिम ज्यादा आतंकी है। मैं नबी का मानने वाला हूँ। नबी ने दीन फैलाया है, मोहब्बत फैलाई है, और आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप आतंक फैला रहे हो। अब हमास का समर्थन करते हो जिसने सुबह गरीबों को मार दिया। ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, ये सवाल है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन भी है। मुझे जवाब दे रहे हैं। हमास क्या है? हमास क्या, वो कह रहे हैं हमास क्या आतंकी संगठन है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? नहीं है। हमास आतंकी संगठन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। Say it loudly once again. बिल्कुल नहीं है हमास आतंकी संगठन। क्यों? मैं एक सेकंड, clear cut कह रहा हूं, हमास आतंकी संगठन क्यों नहीं है? और ये जुर्रत मुझ में है कि मैं भारत में खड़े होकर कह सकता हूं। इसलिए नहीं है, अब इसको गौर से सुन लीजिए। इसलिए नहीं है कि पूरी यस आधे से ज्यादा दुनिया हमास को आज सपोर्ट में खड़ी है। आधे से ज्यादा दुनिया, और खुद भारत खड़ा है। मैं कैसे, मैं बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है दुनिया का, जिसने आज तक हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा। G20 भारत उसका अध्यक्ष है। अभी स्पीकर्स का हुआ इजलास, यहां पर हिम्मत है किसी में हमास को G20 में कहे कि आतंकी संगठन है? भारत में प्रधानमंत्री ने 2 बार स्टेटमेंट दे दिया। एक बार हमास का नाम लिया, एमईए ने दे दिया। पूछो, पूरा सुनिए। क्या एमईए ने हमास को कहा? भारत के अंदर भी ये जरूरत नहीं है। ठीक है, यू मेड अ पॉइंट। आपसे गुजारिश है कि कौन सा धर्म है जो निहत्ते बच्चों को मारता है, जो दूध पी रहे हैं, जो गोद में सो रहे हैं, वो कौन लोग हैं? उसका नाम बताओ, वो कौन लोग हैं? वो आतंकी है या इस्लाम का मानने वाले हैं? ठीक है, आप बैठिए। एक सेकंड, सुधांशु देन ऑडियंस एंड देन I am coming to सैयद जवाद एंड सरदार साहब। अब भाई बोल चुके हैं ना। अब आप बोले, अब आपने बोला।